प्रातः वंदन साथियों, सुबह की इस पावन वेला में मैं वंदनी अपने चैनल संस्कृति के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हनम एतद्धि रामायणम। मर्यादा, नैतिकता, विनम्रता, करुणा, क्षमा, धैर्य, त्याग, पराक्रम अनेक सर्वश्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले श्री राम का जीवन प्रत्येक जनमानस के लिए सदैव आचरण योग्य है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा भी है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन रामायण का पाठ या श्री राम जी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। रामायण का पूरा पाठ प्रत्येक दिन संभव नहीं है, इसीलिए यह एक श्लोकी रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह एक श्लोक पूरी रामायण का संक्षिप्त स्वरूप है। भगवान श्री राम ने अपने संपूर्ण जीवन में अनेकों छोटे बड़े जीवों का उद्धार किया, समाज को संदेश दिया कि कार्य छोटा हो या बड़ा, उसका उद्देश्य सदैव सत्य और धर्म पर आश्रित होना चाहिए। तो स्वयं भगवान भी अपने भक्तों के प्रति प्रेम और स्नेह को छुपा नहीं पाते हैं। ऐसी ही एक कहानी रामायण में मिलती है, जिसमें गिलहरी के छोटे से प्रयास से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने गिलहरी प्रजाति को अपना प्रिय जीव बना लिया था। इस कहानी के अनुसार राम सेतु का कार्य चल रहा था। भगवान राम को काफी देर तक एक ही दिशा में निहारते हुए देख लक्ष्मण ने पूछा, भैया आप क्या देख रहे हैं? भगवान राम ने इशारा करते हुए कहा, वो देखो लक्ष्मण, एक गिलहरी बार बार समुद्र के किनारे जाती है और रेत पर लोट-पोट करके रेत को अपने शरीर पर चिपका लेती है। जब रेत उसके शरीर पर चिपक जाती है तो वह सेतु पर जाकर अपनी सारी रेत उस सेतु पर झाड़ लेती है। वह काफी देर से यही कार्य कर रही है। लक्ष्मण बोले, प्रभु वह समुद्र में क्रीड़ा का आनंद ले रही है और कुछ नहीं। भगवान ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तुम उस गिलहरी के भाव को समझने का प्रयास करो। चलो आओ उस गिलहरी से ही पूछते हैं। दोनों भाई उस गिलहरी के निकट गए। भगवान राम ने गिलहरी से पूछा, तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं प्रभु, बस इस पुण्य कार्य में थोड़ा बहुत योगदान दे रही हूँ। भगवान राम को उत्तर देकर गिलहरी फिर से अपने कार्य के लिए जाने लगी तो भगवान ने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हारे रेत के कुछ कण डालने से क्या होगा? गिलहरी ने कहा, प्रभु आप सत्य कह रहे हैं। मैं सृष्टि की इतनी लघु प्राणी होने के कारण इस महान कार्य हेतु कर भी क्या सकती हूँ। मेरे कार्य का मूल्यांकन भी क्या होगा, परंतु प्रभु यह कार्य किसी आकांक्षा से नहीं कर रही। यह कार्य तो राष्ट्र कार्य है, धर्म की अधर्म पर जीत का कार्य है। मनुष्य जितना कार्य कर सके निस्वार्थ भाव से राष्ट्रहित का कार्य करना चाहिए। भगवान राम गिलहरी की बात सुनकर भाव विभोर हो उठे। भगवान राम ने उस छोटी सी गिलहरी को अपनी हथेली पर बिठा लिया और उसके शरीर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। भगवान राम की अंगुलियों का स्पर्श पाकर गिलहरी की पीठ पर दो धारियां छप गईं, जो भगवान प्रभु राम के स्नेह के प्रतीक के रूप में मानी जाती हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर सड़क या फिर किसी अन्य स्थान पर कभी ना कभी किसी भिक्षुक को भीख मांगते हुए जरूर देखते हैं। ऐसे में कभी हम भिखारियों को पैसे देते हैं और कभी आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि कभी कभी हमारे मन में ये विचार भी आता है कि भला इन चंद सिक्कों से इन लोगों के जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ कुछ परोपकारी प्रवृत्ति के लोग ये भी सोचते हैं कि काश हम इतने धनवान होते कि इन लोगों का भला कर सकते। बस इसी विचार में किसी दिन कुछ बड़ा करने की अभिलाषा रखते हुए उस दिन का इंतजार करते हैं। लेकिन इस विचारों से परे पुराणों में दान देने की एक विशेषता बताई गई है।
जिस व्यक्ति में जितना सामर्थ्य हो उतना थोड़ा या अधिक, किंतु दान या अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई कार्य अवश्य करना चाहिए। जीवन में किए गए छोटे से छोटा परोपकार या काम भी बहुत महत्व रखता है और उसे प्रकृति और भगवान द्वारा हमेशा ही सराहा जाता है। रामायण और श्री राम का चरित्र हमें हमारे दैनिक जीवन से जुड़े ऐसे ही अनेकों कार्यों के बारे में बताते हैं जो परहित या देश हित में होते हैं। हमारे आने वाले वीडियोस में भी हम इसी क्रम में चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।